दोस्तों, क्या सोहेल अफरीदी को कत्ल करने का वाकई ही कोई प्लान बन चुका है? इस हवाले से एक इंकशाफ हुआ है जिसके बाद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में कोहराम मच गया है। इसकी डिटेल आपको बताऊंगा और साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, 12 दिन बाकी रह गए हैं और 12 दिन बाद आपको एक बड़ा अपसेट देखने को मिलेगा। इस हवाले से भी आपको डिटेल बताऊंगा और साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा आज के व्लॉग में कि पंजाब सरकार ने यानी कि मरियम सरकार ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। बाकायदा एडवाइजरी भी इस हवाले से जारी हो चुकी है। इसकी डिटेल भी आज के व्लॉग का हिस्सा होगी। एक एक चीज आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, आपको पता है कि सोहेल अफरीदी तमाम तर मुखालफत के बावजूद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनने में कामयाब हो गए। इमरान खान साहब ने उनको नामजद किया, मुखालफत की गई, उसके बावजूद वो वजीर आला बन गए। कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की गई लेकिन नहीं बना पाए। सोहेल अफरीदी जब से वजीर आला बने हैं उनकी मकबूलियत का ग्राफ यूं जा रहा है, यूं ऊपर जा रहा है उनकी मकबूलियत का ग्राफ। और वो मकबूलियत और सोहेल अफरीदी को मिलने वाला जो वो रिस्पॉन्स है वो इस सिस्टम के लिए ख़तरनाक साबित हो रहा है। इस सिस्टम की मौत साबित हो रहा है। अब सिस्टम फड़फड़ा रहा है। दूसरी जानिब सोहेल अफरीदी हैं, वो मुसलसल प्रोग्रेस कर रहे हैं। वो लाहौर आए, आपने देखा कितना ज़बरदस्त उनको रिस्पॉन्स मिला। कराची गए, क्या ही शानदार रिस्पॉन्स मिला सोहेल अफरीदी को। और अब खैबर पख्तूनख्वा में, पूरे खैबर पख्तूनख्वा में गली गली, करिया करिया, कोने कोने में, शहर शहर में जा रहे हैं और अवाम को मोबिलाइज कर रहे हैं। तो इसी दौरान सोहेल अफरीदी जब खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ इलाकों में, जिनमें सवात, मैंगोरा, बटखेला, तीमरगरा, इन इलाकों का उन्होंने दौरा किया तो सवात में एक रैली से वो खिताब कर रहे थे। और खिताब के दौरान सोहेल अफरीदी ने कहा कि सूबे के अवाम ने इमरान खान की जमात को मैंडेट दिया है, राज भी इमरान खान साहब का ही चलेगा। वो कहते हैं मुझे इमरान खान साहब ने वजीर आला मुंतखब किया तो एक जगह से मुखालफत की गई। वो जगह कौन सी है वो आप भी जानते हैं, बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो वो कहते हैं मुखालफत की और कहा गया था कि वजीर आला नहीं बनने देंगे, लेकिन चूंकि इमरान खान ने नॉमिनेट किया था तो कोई माई का लाल रोक नहीं सकता था और सोहेल अफरीदी वजीर आला बन गए। अब वो कहते हैं मेरे वजीर आला बनने के खिलाफ बयानिए बनाए गए। अब भी खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने और मुझे नाअहल करने के लिए मनसूबाबंदी जारी है। वो कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाना नामुमकिन है। मुज़ाकरात और एहतजाज का इख्तियार इमरान खान साहब ने महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को दिया है। और सोहेल अफरीदी कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने वोट इमरान खान को दिया है। मैं खुद वादी तीरा जाऊँगा, वहाँ के लोगों के साथ जिरगा करूँगा और जो भी बात होगी वो सबूत के साथ होगी। ये कुछ बातें मैंने यूं कह लीजिए कि उनका जहर निकाल कर आप तक पहुँचाई हैं। जी हाँ, उनका जहर निकाल कर आप तक पहुंचाई हैं, क्योंकि सोहेल अफरीदी ने जो बातें की हैं वो बातें बहुत ख़तरनाक हैं। वो तो शायद कर सकते हैं, मैं ये बातें यहाँ नहीं कर सकता। अच्छा, जब उन्होंने ये बात की कि अब या तो ये लोग मुझे जो है रास्ते से हटाना चाहते हैं, मतलब वज़ीर आला से हटाना चाहते हैं, क्योंकि सोहेल अफरीदी अली अमीन गंडापुर साबित नहीं हुआ। सोहेल अफरीदी आउट ऑफ सिलेबस आ गया है, तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर रहा, चल के नहीं जा रहा, बुला रहा है। कहता है मैं नहीं आऊंगा, आप आओगे, आप मेरे मातहत हो, मैं आपको जवाब दे नहीं हूं, आप मुझे जवाब दे हो, आप मेरे पास आओ। आपने देखा भी सही, फिर आना भी पड़ा। तो सोहेल अफरीदी इमरान खान से भी ज्यादा टफ साबित हो रहा है इनको। और अब सोहेल अफरीदी कहता है कि अब मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, उसमें वीडियोस चलाई जाती हैं मेरी। और फिर सोहेल अफरीदी के खिलाफ वो आपने देखा, वो जो एक वो कोई रिपोर्ट बनाई गई थी, फॉरेंसिक रिपोर्ट, पता नहीं क्या, कि जी ये शरीक हैं, ये काम कर रहे हैं, ये हालांकि बताया नहीं गया ये वीडियो कब की है, कहाँ की है, बस एम ही रिपोर्ट एक बना दी। सिर्फ ये प्रेशर टैक्टिक था, प्रेशर डालने के लिए। और इलेक्शन कमीशन में भी सोहेल अफरीदी को घसीटा हुआ है, 9 मई में भी घसीटा हुआ है, और रेडियो पाकिस्तान, पता नहीं क्या क्या मामलात। तो सोहेल अफरीदी कहते हैं कि
इन्होंने यहाँ पर गवर्नर राज लगाना है। ये चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाएं। अब गवर्नर राज लगाने के लिए तो आपको पता है कि गैर मामूली हालात होने चाहिए, आउट ऑफ कंट्रोल होने चाहिए हालात, यानी वजीर आला कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तभी गवर्नर राज लगेगा ना। ऐसी कोई सूरत हाल है नहीं। वादी तीरा वाला जो मामला है उसको भी सोहेल अफरीदी बड़ा स्मूथली और बड़ा इंटेलिजेंटली टैकल कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं बनने दे रहे, हालांकि बहुत बनती है। तो वो कहते हैं गवर्नर राज इन्होंने लगाना है, या फिर ये मुझे रिजीम चेंज के जरिए नाहल करना चाहते हैं। जैसे अब मिसालें मौजूद है, पंजाब के ओपोजिशन लीडर को नाहल किया, टेक्निकली नॉकआउट किया, कौमी असम्बली के ओपोजिशन लीडर को उमर अयूब को टेक्निकली नॉकआउट किया, और तो और सेनेट में जो ओपोजिशन लीडर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये सारे थे ना, वहाँ पर शिबली फराज थे, उनको नॉकआउट किया, उनको नाहल किया। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर तो उनका वो एक बार फिर कैलकुलेशन गलत साबित हुई, क्योंकि इमरान खान ने उनसे भी ज़्यादा सख्त मौक़िफ़ रखने वाले और मज़ामती लोगों को उन्हीं पोजीशंस पर बिठा दिया, तो वहाँ पर तो सारी कैलकुलेशन गलत हो गई। अब सोहेल अफरीदी साहब कहते हैं कि इन्होंने गवर्नर राज लगाना है या रिजीम चेंज के ज़रिए ये लोग मुझे नाहल करना चाहते हैं, और अगर ये दोनों ना इनसे हुए, ये दोनों ना हो पाए, तो फिर सोहेल अफरीदी को मार दिया जाएगा। ये इंकशाफ हुआ है जी। शायद उनको कोई इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मिली हो कि ये मामलात इस हद तक भी जा सकते हैं, और कोई ऐसा भी प्लान हो रहा है बैक एंड माइंड के जनाब ये भी किया जाए, क्योंकि और दूसरी जानिब आपको बताऊं कि इस वक्त काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। 8 फरवरी की कॉल है, और 8 फरवरी को एक आपको बड़ा अपसेट देखने को मिलेगा। मैं कहता तो नहीं ना, मैं चाहता हूं कि कोई ऐसे हालात बने, कोई अनरेस्ट हो, लेकिन बांग्लादेश या श्रीलंका से ज़्यादा आवाम निकलती मुझे 8 फरवरी को नज़र आ रही है। एक 8 फरवरी, पिछले 8 फरवरी को जिस तरह से इस पूरे सिस्टम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आम पाकिस्तानी ने शिकस्त दी थी, अब जो 8 फरवरी आ रहा है वो उससे कहीं ज़्यादा मेमोरेबल साबित होगा, जो मुझे लगता है। और अब उसको रोकने का प्लान क्या सामने आया है, वो प्लान जब मैं आपको बताऊंगा तो आपकी हंसी निकल जाएगी। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान मुल्क भर में एक तहरीक का ऐलान कर चुकी है, और 8 फरवरी को जो कुछ होगा उसका प्लान तो दे चुकी है, आपके सामने है पूरे पाकिस्तान में। उसको रोकने के लिए, उसको डैमेज करने के लिए पंजाब सरकार ने अपने विजन की हद तक पंजाब में बसंत का ऐलान कर दिया है 8 फरवरी को। 8 फरवरी को बसंत होगा, और उसकी जो एडवाइजरी जारी किया है ना, माशाल्लाह से सुभान अल्लाह, वो जनाब उसमें बताया गया कि जी पतंग का साइज़ ये होगा, डोर का साइज़ ये होगा, डोर इतनी मोटी होगी, इतनी लंबी होगी, इस क्वालिटी की ये वाली डोर होगी, ये वाला गुड्डा होगा, इस पेपर से बना गुड्डा होगा, इसका नहीं होगा। ये एडवाइजरी है जी पहली बार, और ये वाला गाना चलेगा, ये नहीं चलेगा।